ऐसा करो पढ़ाई ना वाला ना कुछ कष्ट है पढ़ाई बिना कष्ट के कुछ ना वाला। जब बिना फाइल चाहिए तब फाइल चाहिए, फाइल चाहिए ना, नहीं यही है फाइल में यही यार। ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर हम लोग को निकालना है तो 8 में से 1 यानी 8 में से 3 घटेगा 8 - 3 = 5। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका हाँ अब निकालना का है हम लोग कौन सा पद हम लोग का 78वां पद है। मतलब यहाँ पर ए एन बराबर कितना हो गया हम लोग का 78। कोई दिक्कत? अब देखो अब इसको एक फार्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे फार्मूला बैठा के बना देना है तो बनेगा यहाँ पे हो जाएगा 78 बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है तो रहने दो, और डी का वैल्यू हम लोग को मालूम है 5 तो 5 कर दो। या एक काम करो तो लो इसको इधर खींच लो, खाली इसको इधर ले आ लो, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5 और यहाँ हो जाएगा 78। क्लियर? 78। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ फिर वही काम है यहाँ पर n - 1 और गुना 5 बराबर इधर ये प्लस में इसको इधर भेजा माइनस में 78 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 या n - 1 ठीक है ना, और गुना यहाँ पे 5 बराबर हम लोग को मालूम है कि 78 को में से 3 को घटता है सब 75 को आता है 75 को या अब ये देखो n - 1 अब इधर ये गुना में तो इधर भागा में जाएगा 75 बाटा यहाँ पे 5 तो 15 × 5 = 75 15 आएगा का। अब 15 आएगा तो देखो यहाँ पे n बराबर 15 इधर ये माइनस में तो इधर प्लस में +1 या यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो इसका 16 हो गया आंसर, मतलब इसका 78वां पद कितना हो गया 16, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत? और देखो 5 नंबर अब देख लो जब बन रहा है तो बनिए या 5 के 1 नंबर किताब दो या बुक दो कौन एक। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है बुआ दिया है 7, इसका से प्रत्येक पद निकाल देना है। समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये दिया है 7 दिया है 13 दिया है यहाँ पे 19 दिया है और एक यहाँ पर दे दिया आपका 205। ओके, ये मालूम है कि इनफाइनाइट है, निकाला इसमें हियर, इसका हल होगा तो हियर में क्या हो जाएगा ए बराबर 7 और डी बराबर हो जाएगा आपका 13 - 7 A2 - A1 तो घटेगा तो 6 आएगा का। और यहाँ पर इसका L = 205 का है 205, ऐसे कि इसका जो यहाँ पर दिया है ना लास्ट पद दिया है ठीक है ना, L पद इसमें ज्ञात करना, लास्ट वाला पद है L पद। ठीक, उधर से बनाइए इसको नहीं दिखता L पद है यहाँ पर, इधर से तो हमको और नहीं दिखेगा। हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे एक फार्मूला बैठाओ, फार्मूला क्या हो जाएगा L बराबर बताए थे, इधर से नहीं बनेगा भले हटा के बनाएंगे दौड़ के तो ये जाएगा L बराबर, देखो इधर से बना रहे हैं यहाँ से, इसका फार्मूला है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताया था नु जी। अब देखो L का वैल्यू दिया है 205 तो 205 बराबर A का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग किताब में 6, किताब में नहीं यहाँ पर दिया हुआ 6 का गुना 6। अब क्या कर सकते हैं फिर यही नियम लगाओ ना, इसको इधर बुला लो, लो से इधर आओ भाई, आएगा 7 प्लस n माइनस 1 आई इंटू यहाँ पर 6 है तो 6 इधर ये जाएगा तो 205। क्लियर? या इधर ये प्लस में तो इसको उधर खदेंगे तो माइनस हो जाएगा का, क्या हो जाएगा n - 1। यहाँ ना ध्यान दो है बिना हाकले से पढ़ाई हुई है तो जिंदगी में बिना हाकले जो बोलो ऐसा करो पढ़ाई ना वाला ना कुछ कष्ट है पढ़ाई बिना कष्ट के कुछ ना वाला। जब बिना आग वाला दिमाग हो जाए शांत शांत है तो आगे लगेगी ऊपर दिमाग में पढ़ाई घुसी। सब हमें बताएं, खाने पीने का भी हमें बताएंगे। देखो अब ये देखो 205 और इधर ये आ जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7, इसके बाद तो लोग बुला के बनवा रहे हैं गुरु जी। यहाँ जाएगा n - 1 ठीक है ना इंटू यहाँ पर 6। अब देखो 205 में से 7 घटेगा तो क्लियर है कि यहाँ पे कितना 198 आएगा जी, आएगा 198 यहाँ। अब 198 आएगा तो क्या करना है इसमें n - 1
ठीक है ना। आप ये गुना यहाँ पे ये काम करो, ये दो इधर गुना में है ना, इसको इधर भागा में भेज दे रहे हैं यहीं पे, तो हो जाएगा 198 बटा यहाँ पे 6 कटाओ, तो 6 तिरका 18 हो जाएगा, फिर 6 तिरका 18 हो जाएगा ना। या इसका हो जाएगा n-1, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर 33, ठीक है ना। या यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 33 + 1, या इसका n बराबर हो जाएगा 34, ठीक है ना। तो इसका कौन सा पद पूछ रहा है हम लोग को, यहाँ पूछ 105 वाला पद कौन सा होगा, हम लोग के 34वां पद होगा। तो ये 34वां पद हम लोग का हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें निकालना कौन सा 37, ठीक है ना, -47वां पद कितना आ रहा है इसका। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो इसमें निकालो, इसमें भी एलवा टर्म ही है, ठीक है। इसको एलवा टर्म बना के लास्ट वाला टर्म मान के बनाना है, ठीक है ना। हियर यहाँ पे इसका भी हल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो a बराबर सबको मालूम है कि 18 आ गया ना यहाँ पर। और d बराबर देखो, d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो a1 a2 a3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा l, मतलब यहाँ हो जाएगा a2 के a d बराबर a2 माइनस यहाँ पे a1, मतलब यहाँ हो जाएगा a2 की वैल्यू 15 दूना 30 31, यहाँ पर जाएगा 31/2 - 18, ओके 31 बोले तो हाँ 31 में कौन सा IQ लेवल का बढ़ा गया, देखो हो गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग घटा देना है, घटाओ तो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2 हो जाएगा 31 - 18 दूनी 36 बराबर यहाँ पर घटेगा तो आ जाएगा -5/2। कोई दिक्कत, d का वैल्यू आ गया -5/2। अब इसका देखो, इसका फॉर्मूला एक होता है l बराबर a + n-1 × d। l का फॉर्मूला हो गया, वही यहाँ पे an रहते हैं, nवा पता है, यहाँ पे an लगा देते का। अब l का वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ एक और बात लिख लो, n यहाँ पर l बराबर यहाँ हो जाएगा -47, ओके। अब लिखना है -47 = यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग का 18, उसके बाद से प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है तो n-1 इंटू यहाँ पे d का वैल्यू आप लोग का दे दिया है 7 होना दिया है -5/2। अब इसको लॉस इधर बुला रहे हैं ना, अब है आएगा तो -5/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे n-1। इसको नहीं लिख सकते इस तरह, लिखा जाएगा ये वाला, आप प्लस में यहाँ पे 18 हो सकता है ये, अब बराबर इसको इधर भेज सकते हैं तो ये माइनस में आएगा -47। खाली इसको उठा के इधर कर दिए हैं, इसको उठा के इधर कर दिए, बस इसमें कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर -5/2 इंटू यहाँ पे n-1, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे देखो -47, ये हो जाएगा प्लस उधर माइनस में, माइनस यहाँ हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे यहाँ -5/2 इंटू यहाँ पे n-1, और देखो यहाँ पे ये आपको जुट जाएगा तो हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 2 और हाँ 15 के 5 हाथ में कितना रह गया 1 और 4 1 5 1 हासिल 6 आप माइनस के माइनस रहेगा, क्लियर। अब इसमें देखो क्या करना है, अब यहाँ वाला टर्म समझो, देख लो ये भागा में है ना, ऊपर भागा में इधर है, ऊपर है तो है नहीं आएगा तो गुना में आएगा, ठीक है ना। मतलब ये ऊपर है इधर नीचे आएगा, है नीचे है ना ऊपर जाएगा, मतलब हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पर देख लो -65 बटा ये -5 ऊपर है तो -5 नीचे आएगा, और जो 2 यहाँ पे नीचे है ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इधर भागा में था गुना में, या जो गुना में था भागा में ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ठीक। या यहाँ पर हो जाएगा n-1। अब देखो बाबू यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग कौन सी लगाना है, देखो ये हम लोग को हो जाएगा कितना 13 दूनी 26 ना आएगा ना 26 भाई गुना होता, तो हाई माइनस से माइनस कट गया, माइनस का काम यह हो गया आपका 26। या यहाँ पे n बराबर हो जाएगा देखो 26, हाई माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में +1, या यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 27। तो हम लोग का 47वां पद कितना आ गया 27, तो हम लोग का यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हल हियर
लगा मत वाले ए बराबर यहाँ पे 11 देखा वो डी बराबर हो जाएगा कितना 8 माइनस 11 का बार बार का समझा 2 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसका एक काम है इसका एनवा पद मान लो कितना दिया है माइनस 150 150 150 का इसी को 150 बोलो पक्ष में है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू है यहाँ पर 150 150 ए का वैल्यू यहाँ पे 11 दिया है प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ दो और डी का वैल्यू हम लोग के किताब में दिया है किताब में नहीं हाँ किताब में दिया है कितना -3 बोर्ड पर दिया है किताब बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक काम कर तुम इसको इधर बुला लाओ चलो वो इधर 11 प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे इंटू -3 का हाई जाएगा इधर तो माइनस यहाँ हो जाएगा 150। अब ये काम करो इधर ये प्लस में है तो इसको माइनस में भेज दो का तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ पे गुना हो जाएगा -3 बराबर यहाँ पे जाएगा 150 माइनस 150 और इधर जाएगा -11 यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू यहाँ पे -3 बराबर यहाँ पे दोनों जुटेगा ना तो हम लोग कितना आ जाएगा 161 आएगा ना वो माइनस में आएगा का या अब देखो इसको ये काम करो तुम लोग 61 आ गया। अब इसको क्या किया जाए 61 आया तो छूटा नहीं ना है ठीक है। अब इसको गुना करो चाहे इसको उधर भेज दो ठीक है ना। अब यहाँ n माइनस 1 क्लियर का आप देखो अब गुना यहाँ पर गुना काम छोड़ दो n माइनस 1 हो गया। अब -161 ठीक बट्टा कितना हो जाएगा -3 का भाई। अब देखो n माइनस 1 बराबर है माइनस से माइनस तो उड़ गया तो यहाँ बच गया कितना 163 बट्टा 161 बट्टा 3 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब देखो बबुआ जब ये इधर गुना में है भले इधर ये घटाव में है उधर भेजेंगे तो प्लस में जोड़ में हो जाएगा n बराबर 161 बट्टा 3 प्लस 1 आएगा ना। अब नीचा 1 मान के इसको बट्टा के जोड़ बना लेंगे देखो यहाँ पे हो जाएगा लघुत्तम लेंगे इसका तो हो जाएगा 3 तो 3 एकन 3 तो 161 एकन 161 प्लस कब हुआ है 3 का पढ़ा 1 बजे 3 के 3 हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दो हो जाएगा n बराबर 164 बट्टा 3। अभी बोल रहा है यहाँ पर कि इसका 150 कितना हाँ 2 का पद 250 है क्यों तो कहाँ है उतना नहीं नया है तो यहाँ लिखना है यहाँ पे अतः 250 नहीं है तो यहाँ पे अतः यह AP नहीं है। AP रहता तब इसका पद निकल जाता 150 का लेकिन AP नहीं है तो नहीं निकलेगा तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। जैसे देखो ताको समझो सुनो लिखना बाद में बोल रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है ये दिमाग में आ गया ठीक है ना। उस AP का कौन सा AP का जिसका 11वां पद 38 है ठीक है ना। 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 है। 11वां 38 16वां 73 निकलना है 31वां पद का। एक काम करो यहाँ पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख के इसको हियर लिख लो ठीक है ना। हियर में कहा जैसे देखो 31वां पद का मतलब A31 बराबर नॉट ऑफ इंटरगेशन इसको निकाल देना है का। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया है 11वां पद A11 बराबर हम लोग के हो गए 38 दिया है एंड यहाँ पे 16वां पद दिया है तो A16 बराबर आप लोग का दिया है 73 ओके। ये किताब में दिया है ये बोल रहा है ठीक है ना। अब देखो अब किताब की जरूरी नहीं अपना जरूरी तो अब यहाँ पे 1-2 फार्मूला होता है देखो कैसे बनेगा जैसे हम 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाया है सेम वैसा ही ये बनेगा ठीक है ना। इसे देखो A11 का फार्मूला सब लोग जानता है कि A11 का फार्मूला बताए थे A + 10D बताए थे ना। A16 के होगा A + 15D का
तो यहाँ पे इसलिए ये बन जाएगा कि A11 बराबर हम लोग को हो जाएगा ए प्लस A+11 है 10D हो गया नु 10D। या हम लोग इसको कर सकते हैं कैसे, देखो इसमें का 11 का वैल्यू कितना 38 है, तो 38 बराबर यहाँ पर A+10D। तुम लोग कहेगा यहाँ पे A का वैल्यू रख दिए, तो A का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए, तो यहाँ हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया नु। फिर यहाँ पे एंड सेकेंड इक्वेशन में वही होगा कि यहाँ पे 16 बराबर होता है A+15D, या इसको A16 का वैल्यू दिया है 73, तो 73 बराबर हो जाएगा A+15D 2 नंबर। कोई दिक्कत? अब क्या करें, एक में से 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 1 को घटा दो, किसी को कोनो में से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखना है, ये समीकरण लिखो चाहे मत लिखो, समीकरण हो गया। लो 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटाने पर देखो क्या आएगा यहाँ पे, मानो यहाँ हो गया हम लोग के A+10D, 10D बराबर 38। अब 38 को आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हो जाएगा A+15D इज इक्वल टू यहाँ पे 73, कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, देखो बउआ A से A कट गया का, अब ये घटेगा ना 10 को में से 15 को जाएगा, तो उल्टा मैंने घटेगा तो कितना आएगा माइनस, यहाँ पे 5D इज इक्वल टू ये घटेगा 38 को में से 73 घटेगा, तो एक काम करो 73 में से 38 को घटा लो, तो 13 में से 8 गया तो 5 गो, और 6 में से 3 गया तो 3 गो, यानी 35 आ गया, माइनस में आएगा, यहाँ गया माइनस यहाँ पे 35। या अगर यहाँ पे हम D का वैल्यू निकाल दे रहे हैं तो -35 बटा यहाँ पे -5 आएगा, जो कि कट के हम लोग को कितना जाएगा 7। कोई दिक्कत? D का वैल्यू 7। अब करते हैं हम यहाँ निकालो PUTTING, पुटिंग निकाल लो, A का वैल्यू निकालना है तो पुटिंग का हो जाएगा D इन फर्स्ट। अब जरूर नहीं है कि D का मान फर्स्ट में, सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड या फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में आसान है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा 38 बराबर यहाँ पे A+, अब यहाँ 10D है तो 10 लिख देना है यहाँ पे, और D का वैल्यू 7 दिया किताब में, तो 7 यहाँ पे निकाल दिया 7D का वैल्यू। अब यहाँ देखो हो जाएगा 38 बराबर यहाँ पे A+10 70, या माइनस में आई है ना, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस A बराबर, तो ये भी तो इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, अब माइनस यहाँ पे 38 प्लस यहाँ पे 70, ठीक। एक काम को इसको ठीक। अब यहाँ देखो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये घटेगा घटेगा, यहाँ देखो तो हो जाएगा -A बराबर, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, तो कितना आएगा 70 को में से 38 हो गया तो 32 को, 32 को माइनस खाली 32 को, या यहाँ पे कितना A बराबर -32, देखो कितना दी, एक का वैल्यू -32, ठीक मानो, चलो -32 आ गया, एक वैल्यू कितना आ गया -32। अब यहाँ देखो अगेन में क्या होगा, फिर हो गया अगेन का वैल्यू, प्लस में, हाँ प्लस जैसे, अरे इधर से इधर आया तो माइनस में आया है, तो इधर यहाँ पे जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो प्लस में अगर तहिना होगा माइनस में चल जाएगा, माइनस करेंगे भागवत में। अब अगेन फिर यहाँ पर देखो, अब A31 बराबर मतलब होता है A+30D का, तब यहाँ देखो A+D मतलब यहाँ पर A का वैल्यू हम लोग कितना आ गया है -32 प्लस, अब 30 गुने D का वैल्यू निकाल दो, D का वैल्यू कितना दिया है 7 का, कौन वाला A31 निकालना, 31 वैल्यू, तो A+ ना होगा 30D ना होता है, तो ये तो हो जाएगा -32 प्लस 7 का 21 210 का, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 210 आया तो समझ लो, इधर आओ। अब क्या करना है, 210 को में से हम लोग को 32 को घटा देना है, तो देखो 210 बराबर कितने यहाँ पे 178, कितना आ गया 178, तो ये बताओ 31वां पद कितना मिल गया 178, तो यही ना हम लोग का आंसर हो गया, बस हम लोग का यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत? 8 नंबर यहाँ पे देखो बोला है कि एक AP में 50 पद है,
ठीक है ना। पद का नाम है नहीं लिख दिया, 50 को पद खाली है, कौन कौन है नहीं मालूम है। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद यहाँ पर 106 है, इसका 29वां पद क्या करना है, निकाल कर देना है, यानी ज्ञात कर देना है, फाइंड आउट कर देना है, ठीक है ना, इवोल्यूशन कर देना है। तो यहाँ देखो, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पर दिया है ना 50वां पद, ठीक है ना, यहाँ पर यानी एपी में 50 पद है, तब 50वां पद को हम लोग मान लेंगे कितना, 106। क्लियर। 50वां पद कितना हम लोग मान लिए, 106 ईयर। एंड यहाँ पर देखो, अब ये आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर तीसरा पद कितना है, 12 है, यानी यहाँ पर A3 बराबर 12। क्लियर। अब इसको फिर वही जिस तरह पढ़ना है, पहिल का इस तरह भी बनेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो A50 के पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 49D होता है ना, 49D। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या इसको क्या करेंगे, 50 का स्थान पर कितना है 106, तो 106 बराबर A प्लस 49D। फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत। अब देखो सेकंड में एंड यहाँ पे, अब तीनवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A3 का स्थान पर हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू यहाँ पर A प्लस 2D बराबर यहाँ पे 2 नंबर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग का मर्जी, 2 में से 1 घटाओ, 1 में से 2 घटाओ, ठीक है ना। रेखा समीकरण यहाँ पे 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो 1 में से 2 घटेगा, मतलब यहाँ हो जाएगा पहले का यहाँ पर A प्लस 49D बराबर 106, और दूसरा हम लोग का A प्लस 2D बराबर 12। अब घटेगा तो माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो वो है कट जाएगा, कटेगा ना। आई घटेगा तो कितना आएगा 47D। अब माइनस मत बोलना, चूंकि माइनस यहाँ 2 को लगे है, इसका प्लस का वैल्यू खत्म है, माइनस से 2 को लगे है, तो प्लस का चिन्ह होता है प्लस। अभी 106 में से 12 को घटता है तो कितना आता है, 196 सही आएगा, 106 में से 12 घटाना है, तो 106 में से 12 को घटेगा तो 94, ठीक है 94। 94 यहाँ पर या यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 90 यानी 94 बटा 47। अब ये कटेगा तो 47 दूनी 94, 2 में कट गया का, तो कोई दिक्कत। और अगेन अब देखो पुटिंग करो, अगेन छोड़ो, पुटिंग क्या करना है हम लोग के, D के मान रख दो फर्स्ट में, ठीक है ना, या सेकंड में आसान है, इधर 12 कम है इसमें रखो। तो यहाँ पर है पुटिंग D इन सेकंड, तो D के मान सेकंड में हम रखेंगे, यानी 2 नंबर में रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा हम लोग के 12, ठीक है ना, बराबर A प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ है 2D, तो 2 गुने D का वैल्यू हम लोग के यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, या यहाँ हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 4, या इसको इधर ला देंगे, इसको खींचेंगे इधर, तो आएगा माइनस A बराबर हो जाएगा आपका -12 प्लस यहाँ पे 4, या माइनस A बराबर हो जाएगा हम लोग कितना, -A आएगा नु। अभी माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, A बराबर यहाँ पे 8। कोई दिक्कत। अब हम लोग को निकालना कुछ चाहिए मेन टॉपिक, तो यहाँ पे कौन को निकालना है, किताब में कितना बोल रहा है 29वां D लिखा है, यहाँ पर निकालना 29वां निकालना है जी, 29वां पद। हाँ, इसका 29वां पद निकालना है। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे 29वां पद, यानी A 29 बराबर हमको हो जाएगा A प्लस 28D। अब यहाँ देखो, तो A का वैल्यू हम लोग 8 है, प्लस यहाँ पर 28 गुने यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, आएगा ना 2, क्योंकि D का वैल्यू है 2 का। तब यहाँ देखो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना होता है शायद 56 होता है नू, 28 दूनी 56 होता है। तो अब जाएगा 56 को 8 को जोड़ो, तो 56 में 4 को जोड़ेगा लो, तो हम लोग कितना हो जाएगा 60 को और 4 को 64 को ना, तो इसका 64 आ गया आंसर, यानी इसका 29वां पद कितना आ गया 64। कोई दिक्कत कची है। बोल रहा कि यदि एपी माने क्या होता है समानांतर का, एक समांतर,
यदि AP के यहाँ पर तीसरे और 9वें पद, तीनवा पद और 9वां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? इसका शून्य वाला पद ज्ञात कर देना है। तो काम करो इसको, इसका शून्य पहले इसका चौथा और यहाँ पर 9वां पद, तो तीसरा 9वां पद, तो तीसरा पद है यहाँ पर, तीसरा पद को 4 मानना है और 9वां पद को -8 मान लेना है, ठीक है ना। अब मान के बनाना है, मानना कुछ इसमें दिया है किताब में इधर, तो देखो यहाँ पे हियर लिखना है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ किताब के हिसाब से यहाँ पर तीसरा यानी A3 बराबर यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे A9 बराबर हम लोग के दे दिया है यहाँ पे -8। कोई दिक्कत? आसान सब समझा समझा बताइए रहे। अब तो यहाँ पे A3 के लिए फॉर्मूला होता है A3 बराबर A + 2D, ठीक है ना। तो यहाँ पे A3 है तो A3 का मान यहाँ पे 4, तो 4 बराबर यह हो जाएगा A + 2D फर्स्ट, ठीक। एंड यहाँ पर देखो A9 बराबर आपका क्या हो जाएगा A + 8D, या यहाँ पे A9 का वैल्यू -8 बराबर A + 8D सेकेंड। फिर वही काम एक में से 2 घटाने पर एक ही का मत बार बार हो रहा है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। अब पर के कोई पर मत बोल देना, ठीक है, पर बोलिए। अब तो एक पर होता है, एक पर होता है, समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हो जाएगा यहाँ पे A + 2D बराबर यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे A + 8D बराबर यहाँ पे -8। देखो अभी घटेगा तो घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है क्या, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये कट गया और ये घट गया, तो घटेगा तो कितना है -6D। हाई तो जुटेगा ना भाई, दोनों जुट जाएगा तो 8 6 कितना हो जाएगा, 8 4 12, हाँ 8 4 12, ओके। और D बराबर F हो जाएगा 12 बटा -6, कट कुट के आ जाएगा -2। किसी को दिक्कत? अब आओ, अब जो है ना -2, ये तुम्हारा मर्जी, 1 में रखे, 2 में रखो, 3 में रखो, 2 वाला ये का। तो यहाँ करो पुटिंग, PUTT, पुटिंग यहाँ पर D इन फर्स्ट। अब देखो D के मान फर्स्ट में यहाँ पे कितना है, 4 बराबर A + 2D। A का वैल्यू नहीं है तो छोड़ दो, और 2 गुने D का वैल्यू -2, तो यहाँ आ गया -2, या अब देखो 4 बराबर A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो -A हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा तो ये भी जाएगा माइनस में, तो -4, ठीक है ना। या यहाँ पे -A बराबर -8। अब ये माइनस से माइनस खलास हो गया तो A बराबर कितना आ गया 8, ठीक है ना। या इसको हम लोग इसका 0वां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। तो n-1 बराबर 4, n-1 बराबर 4। अब 4 कहा है क्योंकि इसका तीसरा का पद दिया है यहाँ पे 4, इसलिए इसका फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 4, क्योंकि इसका तीसरा वैल्यू है ना, वही लेकर दाश में रख देना है। या यहाँ पे n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1, या यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5वां पद क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। 5वां पद हो जाएगा 0 यानी 0 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। चलो देखो 10 नंबर, 10 के ऊपर बस देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब किसी एपी का 17वां पद, ठीक है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद से, ठीक है ना, जो है ना 10वां पद 7 को अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पर थोड़ा चीज मैं चीज मानना है, एक चीज लोग पढ़ा दिए थे, एक पढ़ाए थे A, एक पढ़ाए थे A2 प्लस D, A3 प्लस D, बताए थे कहीं पे ही बता दिए थे। या एक वही सब पढ़ाए थे A
ठीक है ना। एक यहाँ पर A2 बराबर A प्लस बी, एक बताए थे A3 बराबर A प्लस 2B बताए थे, इस तरह के बता दिए। आप देखो पहले इसमें ध्यान दे 17वां पद, तो 17वां पद के लिए क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मान लेना है A17, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 16D। क्लियर, क्योंकि 17वां का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है ना, सिर्फ दोनों का 7 अधिक दिया है, तो मानो इसका 1। चलो एक यहाँ पे एक दे दिया है हम लोग के 7वां पद। अब इसका इसमें एक हाँ एक 17वां पद, एक 10वां पद है, हम 7वां पद में 10वां पद, तो 10वां पद के लिए क्या होता है A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D। अब हो गया 2 नंबर, अब होगा बाई क्वेश्चन प्रश्न से, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे A प्लस 16D इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा A, अब माइनस कर देना है, माइनस अंतर निकालना है, सारा अंतर, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 9D बराबर यहाँ पे 7। दोनों का जोड़ो अधिक है, यानी इससे 7 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 16D माइनस, इसमें गुना करने का सब में माइनस है तो माइनस A, और माइनस यहाँ पे जाएगा 9D बराबर यहाँ पे 7। क्लियर, या देखो A से A कट गया, अब इस 16 को में से 9 घटता है ना, तो आ जाता है बबुआ 7D आता है ना, 7D बराबर 7, या D बराबर हो जाएगा 7/7, और कितना आएगा 1। अतः यहाँ पे इसका जो होता है सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 1, एक खाली एक बन गया। वही है जीना हर हाल में होगा, देखो कितना गर्मी में पढ़ाओगे तो पढ़ावे करी। चलो यहाँ ध्यान दो, ये AP दिया है कुछ, यहाँ पे देख लो पहले इसको AP या 3, 15, 27, 39, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे दिया है, बोल रहा है कि AP मतलब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP दो तरह का होता है, कि आपका फाइनाइट एक इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ देखो यहाँ दे दिया यहाँ पे 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है का, तो सबसे पहले निकालना है 54वां पद। तो 54वां पद के लिए यहाँ पर ध्यान दो, सबसे या उससे पहले इसमें निकाल लो हम लोग के A और D का। तो देखो यहाँ पर हियर हम निकालेंगे इसमें 54वां पद के लिए, यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, एंड यहाँ पर D बराबर क्या होता है A2 - 1 यानी 15 - 3, तो 15 - 3 चलेगा ना बराबर यहाँ पे 12। अब 54वां पद के लिए A54, तो 54वां पद के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 53D, कोई दिक्कत। अब देखो 53D यहाँ हो गया, इसमें कैसे काम करना है, A का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस, अब 53 ठीक है ना गुने, और D का वैल्यू हम लोग कितना है 12। अब गुना करना है यहाँ पे किससे 53 में 12 से गुना करो तो कितना आ रहा है जाएगा 3 प्लस यहाँ पे ये जाएगा 636, तो जोड़ेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 639 आएगा, 639 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक किताब में बोल रहा है कि 54वें पद से कितना 132 अधिक है, ठीक है ना। देखो 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब यहाँ अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा देख लो 6, 3, 9 प्लस यहाँ पे 132, अब जोड़ देना है 9 और 2 11 के एक हाथ में लगा 1, और 3 और 3 6 एक हाथ से हो गया आप लोग का 7, इसके बाद से 6 7, कोई दिक्कत। अब ये जो 7 है ना इसको हम ले AN मान लेंगे, AN बराबर 771 N पद, समझ में यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका यहाँ फार्मूला बैठेगा वही AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D, ठीक। इसी फार्मूला बैठा के हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अगेन देखो AN बराबर यहाँ हो जाएगा A प्लस N - 1 इंटू D,
अब एन का वैल्यू कितना है 771, तो 771 बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू। अब एन का वैल्यू इसमें कहीं नहीं दिया है तो छोड़ देना है, उसको छोड़ दो। तो देखिए n-1 और डी का वैल्यू सबको मालूम है, डी का वैल्यू कहीं ना कहीं निकला हुआ है 12, और लिख लो 12। या यहाँ हो जाएगा 771 बराबर यहाँ पर 3 प्लस, फिर इसी को लिख दो n-1 यहाँ पर। यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो क्या करो तुम लोग इसको इधर बुला लाओ, इसको इधर आओ, इधर आएगा तो हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू यहाँ पर 12 1 2। अब बराबर इधर ये है ना 771, तो 771 लिखो, ठीक। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, इधर जब इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, का यहाँ हो जाएगा तो n, देखो अब 12 को लिख दे रहे हैं 12 को पहले का, यहाँ जाएगा 12 इंटू यहाँ पे n-1 बराबर यहाँ पर 771 माइनस 3, 771 माइनस 3। या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू n-1। अब घटेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 700 कितना आएगा 68 आएगा, तो 7 6 8 क्लियर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, हाई 12 इधर गुना में है तो उधर जाके भाग लगा दे, होने करी तो नियम होता है इधर गुना तो उधर भागा, तो यह हो जाएगा यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 6 8 बटा यहाँ पे 12। अब इसको भाग लगा हुआ तो कितना जाएगा, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 छक्के 72 हो जाएगा, 12 छक 72, 6 मतलब 72, तो इसमें से कितना 4 उबर जाएगा, 4 उबरेगा तो जाके इसके आगे लग जाएगा 8 के आगे तो बच जाएगा 48 ना, तो 12 चौका 48, 4 रुपये में कट गया 64 रुपये में। यहाँ हो जाएगा n बराबर यहाँ पे 64 प्लस 1, या n बराबर कितना हो गया हम लोग के 65। अब हम लोग किताब में तो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ 100 अधिक होगा वो कौन सा पद होगा, तो कौन सा nवां पद यानी 65वां पद होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 65, ठीक है ना, यानी 154 का कौन सा पद होगा 65वां पद होगा, ठीक है।